अपनी तेजी के सौदे आप लेकर जाएं। तो पहले तो उनके लिए क्या, और दूसरा फ्रेश एंट्री वालों के लिए क्या नजर रखनी है, आज क्या लेवल्स वॉच आउट करने, अप्रोच क्या रहेगा निफ्टी का? बिल्कुल, तो पहले मैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम बताएंगे कि क्या करना है। पहला रेजिस्टेंस है 22,780 से 22,800, आपका ऑल टाइम हाई भी वहीं पर प्लेस्ड है, और एक थोड़ा सा वो 22,800 एक सुनने में अच्छा नंबर लगता है, तो वो हाँ वहाँ पर आपका पहला रेजिस्टेंस है। बड़ी रेजिस्टेंस आएगी आपकी 22,950 से 23,050, जो नेक्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो कॉल राइटर्स हैं वो सारे के सारे इसी जोन में बैठे हैं, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आएगी आपको, मुझे लग रहा है वो इस सीरीज में हिट होगी, इसी वीकली सीरीज में। पहला सपोर्ट है आपका 22,550 से 22,600, कल का लो है, और पुट राइटर्स का ऑप्शन जोन वहीं पर प्लेस्ड है। बड़ा सपोर्ट आपका 22,430 से 22,510, हमने कल भी डिस्कस किया था, ये 10 डे और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब आते हैं करना क्या है। कल की हमारी स्ट्रैटेजी थी कि एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को आप कैरी करिए, ठीक है, निफ्टी के, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एग्जिस्टिंग लॉन्ग कैरी कर रहे हैं, सीधा आपका पैसा बन गया। एक मार्केट में बहुत अच्छी चीज़ है, ट्रेंडिंग मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा बनता है जब आप सो रहे होते हैं, क्योंकि आपने पोजीशन कैरी की है, अब आप सो रहे हैं रात को, क्यों अच्छे हैं, सुबह गैप अप मिल रहा है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तभी मतलब सबसे ज़्यादा पैसा बनता है आपका। तो आज सुबह सीधा आपको गैप अप मिलेगा, अगर आपने कल कैरी किया है तो बने रहे, कोई दिक्कत नहीं है, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें। अब नया स्टॉप लॉस हो जाएगा 22,600 का, लेकिन गैप अप पे खरीदना नहीं है, इतने बड़े गैप अप पे, स्पेशली ऑल टाइम हाई के इतना करीब खुलेंगे आप, वहाँ पे बाय नहीं है। देखिए ये मार्केट अब जा रहा है 2, 3, 4, 5, 6 की तरफ, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होता है ना, जैसे परसों हुआ था, परसों किसी ने अगर बैंक निफ्टी चेज किया था, वो उसको एक बार के लिए मार्केट ने तगड़ी पनिशमेंट दी, तो इसके लिए इस चीज़ का ध्यान रखना, आज भी इंट्राडे में एक बार हो सकता है मार्केट आपको पनिशमेंट दे दे अगर आपने गैप अप चेज किया तो गैप अप नहीं चेज करना है, डिप का वेट करिए, और जहाँ डिप खत्म हो जाए, देखिए जैसे उस दिन हमने आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स के बाद बात की थी कि पहले 15 मिनट वेट करिए, जहां डिप खत्म होगी वहां बाय करिए, तो जहां पर डिप खत्म हो वहां बाय करिए, और 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है सिस्टम में, स्टॉप लॉस लगाना स्पेशली इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बहुत जरूरी है। 50 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगा के रखें, जहां पर डिप खत्म हो वहां पर बाय करें। पोजिशनल जैसा मैं कह रहा हूं, अपना स्टॉप लॉस आप ट्रेल कर लें, 22,600 पर ले आए। ओके, ये हो गई निफ्टी की अप्रोच। आपको पता है कहां तक, कहां सपोर्ट्स हैं, कहां रेजिस्टेंसेस हैं। इस चैनल को, इस बैंड को स्मार्टली प्ले करने का तरीका गिरावट में खरीदारी करने का है। निफ्टी बैंक बुरा नहीं था कल, बाय द वे। कल कोटक की खबर पर रिएक्ट करना था, आईसीआईसीआई बैंक की खबर ने कंफ्यूजन जहन में डाल दिया था। उसके बावजूद ठीक है, सबड्यूट सा ट्रेड जरूर हुआ, 1/3% के आसपास दबाव, क्योंकि एचडीएफसी बैंक, एसबीआई ने बड़ा, और खासतौर पर एचडीएफसी बैंक ने संभाल लिया इस पूरे पॉकेट को। आज असल में वो सब थोड़ा सा कोटक से भी उभरेंगे, आईसीआईसीआई बैंक बेचारा क्लैरिफिकेशन दे दे के थक गया है, तो सब कुछ से कुछ उभर रहे होंगे। ऐसे में निफ्टी बैंक बेहतर है क्या, या अभी कंफ्यूजन बहुत नहीं, मैं ना देखो आज मैं एक चीज बताऊं, मेरा जो उसूल है ना वो थोड़ा अलग होता है। हाँ। मैं चीजें प्रीएम्प्ट करने में कम बिलीव करता हूं। आपको याद होगा ट्यूसडे को हमने एक चीज बोली थी कि आज बैंक निफ्टी को चेज करिए और अग्रेसिवली चेज करिए, और ट्यूसडे को बड़ी रैली हुई थी बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या है, फेजेस आते हैं। इस समय बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, ये बैंक निफ्टी का स्ट्रगल का फेज है, और पहले एचडीएफसी बैंक प्रॉब्लम कर रहा था, अब कोटक बैंक प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा, कोटक बैंक के कल नंबर्स आने हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कोटक बैंक की दिक्कत पिछले 3 क्वार्टर की नहीं है। क्यों? कोटक बैंक के नंबर्स और बाकी के नंबर्स में फर्क है। कोटक बैंक के नंबर्स अगर अच्छे आ भी गए तो अभी दिक्कत आगे की है कोटक बैंक की, पीछे की नहीं है। मनियन साहब पिछले क्वार्टर नहीं छोड़ के गए थे, मनियन साहब अब छोड़ रहे हैं, और रोक अभी लगी है, पिछले क्वार्टर में रोक नहीं लगी है, तो पिछले क्वार्टर के नंबर्स तो अच्छे आएंगे, हमको पता है। तो इसके लिए कोटक शायद यहाँ से बहुत ज़्यादा तेज भागेगा नहीं, इवन अगर नंबर अच्छे आ भी गए तो ये एक चीज़ है यहाँ पर। तो इसके लिए भी कुछ टाइम के लिए बैंक निफ्टी शायद इग्नोर करें आप। इसका मतलब ये नहीं कि बैंक्स को इग्नोर करें, फर्क है। एक होता है इंडेक्स, एक होता है इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। इंडेक्स को इग्नोर करना है क्योंकि वहाँ पर सम ऑफ द पार्ट्स में कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है। विद इन इंडिविजुअल स्टॉक्स अच्छी ट्रेड मिल रही है आपको। आप एक्सिस देख लीजिए, एसबीआई देख लीजिए, आईसीआईसीआई देख लीजिए, फेडरल देख लीजिए, ये 4-5 इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं, इनमें आपको अच्छी ट्रेड्स मिल रही हैं, इनमें फोकस करिए आप। बैंक निफ्टी को कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए। बैंक निफ्टी में जैसे मैं कह रहा हूँ फेजेस आते हैं, कुछ दिन होते हैं जिसमें ट्रेड नहीं लेनी है, कुछ दिन आते हैं ट्यूसडे जैसे जिसमें आपको हैमर एंड टोंग ऑल इन करना होता है, ठीक है ना।
पोकर और मार्केट बहुत क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। जो पोकर खेलते हैं ना, उनको एक चीज़ समझ में आती है कि कहाँ पर फोल्ड करना है और कहाँ पर ऑल इन जाना है, ठीक है। तो इसके लिए बैंक निफ्टी में इस समय फोल्ड वाला टाइम चल रहा है। ट्यूसडे का ऑल इन वाला टाइम आएगा तब डिस्कस करेंगे। अच्छा, हो सकता है आज फिर मार्केट में सेंटिमेंट बदल जाए, उसको स्क्रीन पर फिर ऑब्जर्व करेंगे। कल मैंने एक व्यू लिया था कि बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है, स्क्रीन पर देखेंगे और पूरे दिन कोई ट्रेड बनी नहीं बैंक निफ्टी में, अगर आप देखेंगे तो। आज देखते हैं, शायद बन जाए, लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कि बैंक निफ्टी से बेटर है बैंकों के इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करना। बैंक निफ्टी नहीं, इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक परफॉर्मेंसेस पे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे फोकस ज्यादा बेहतर रणनीति। खैर, बाजार खुलने देते हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स का बिहेवियर भी देखेंगे उसके बाद, और डिटेल में फिर मार्केट की ओपनिंग के बाद बाजार की चाल और लाइकली ट्रेड्स पे बातचीत होती रहेगी। मॉर्निंग पैनल